गया है वचन में कि अब्राहम का आशीष तुम पे आए। आमीन। तो हम लोग जब अब्राहम का आशीष को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अब्राहम का जीवन में देखा कि नहीं? अब्राहम के पास कुछ कमी था? कुछ कमी था? खाने के लिए कमी था, पहनने के लिए कमी था, रहने के लिए कमी था? परमेश्वर की सुरक्षा का कुछ कमी था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने दिया था और परमेश्वर ने वादा किया था, तू अगर देगा तो मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को भी मैं दूंगा। सो अगर हमारे पिता ने, जो पूर्व पिता, उसने देके वो आशीष को पाया है और अभी हम उनके हैं, तो अभी हम लोग को क्या करना है? देना है। तो वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है कि तेरे बच्चों के बच्चों वो देखेंगे उस आशीष को, तो हम लोग भी देखेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमारे पिता, जो अब्राहम ने किया, वही किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम लोग करेंगे तभी हम लोग को भी वो आशीष आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर आएंगे। वो परमेश्वर का घोषणा है, ताकि हमें सक्सेस का उम्मीद ना हो। इस वचन में क्या है कि सक्सेस किससे आता है? यीशु से। धनवान किससे होता है? यीशु से। लेकिन अगर तुम उस बीज को नहीं बोओगे तो उस बीज का फल कैसे? तो वैसे ही हम लोग अकेले के द्वारा सब लोग उस बीज को बोएंगे और उसका फल हम लोग अपना जीवन में खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उन्नति को हमारे जीवन में देगा, सक्सेस को वो हमारे जीवन में देगा। जैसे और लोग का आइए हम सब लोग परमेश्वर को देखते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु पिता, तुझे धन्यवाद देते ये समय और ये घड़ी देने के लिए लॉर्ड फादर गॉड, because you are worthy Lord Father God, you are worthy of every blessing that you have poured into our lives Lord Father God. Yes Jesus, जो हर एक अनुग्रह और आशीष को हमारे जीवन में देता है प्रभु, उसका महिमा का योग्य परमेश्वर तू है यीशु। हालेलुया। तो प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद देते ये समय ये घड़ी प्रभु, जो तू हमारे साथ बना हुआ है। और परमेश्वर में हर एक जो ऑफरिंग प्रभु परमेश्वर जो तेरे भंडार में हम लोग लाए हैं प्रभु, तेरे सम्मुख देने के लिए लाए हैं प्रभु यीशु, उस ऑफरिंग में भी तेरा अनुग्रह आए प्रभु यीशु। क्योंकि तूने वचन में कहा है जैसे तूने हमें पूर्वजों को जैसे आशीष दिया है प्रभु, वही आशीष तो आज हमें देना चाहता है प्रभु यीशु। लेकिन वो आशीष कैसे हमारे जीवन में होगा? जब हम लोग बीज को बोएंगे। हालेलुया। तो हम लोग इस समय सब लोग परमेश्वर इच्छा करते हैं उस बीज को बोने के लिए, ताकि उस बीज को बोने के द्वारा प्रभु पिता उस फल को हम लोग दे सके जो तूने ऑलरेडी हमारे लिए रखा है। हालेलुया यीशु, तुझे धन्यवाद देते यीशु, क्योंकि तू इस बीज के द्वारा हमारे इनकम सोर्स में, उस बीज के द्वारा हमारे बिजनेस में तू आशीष देने जा रहा है यीशु। हालेलुया। और जो लोग भी प्रभु नहीं दे पा रहे हैं अभी इस समय, उसको भी अनुग्रह कर आशीष कर, ताकि वो भी दे सके, बहुत टाइम से दे सके प्रभु यीशु, और उसका जीवन में भी उस उन्नति को वो देख सके। हालेलुया। क्योंकि तू चाहता है हमें उन्नति देने के लिए पिता, ये तेरा इच्छा है देने के लिए प्रभु। लेकिन जो हम लोग का कार्य करना है पिता, हम लोग उसको इस समय विश्वास के साथ बोलते हैं, ताकि बोलने के द्वारा हम लोग उस फल को पाएंगे यीशु। हालेलुया। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, उस ऑफरिंग में जो आशीष कर प्रभु, लोग इनकम सोर्स में जो आशीष कर प्रभु, ताकि वो लोग बढ़ोतरी को अपना जीवन में दे सके और उन्नति का रास्ता को वो लोग पा सके यीशु। हालेलुया। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा तेरे यीशु के नाम में। आमेन। Let's give to the Lord. Yes. कुछ अनाउंसमेंट भी है कि आप लोग जब हम लोग वचन को देते रहेंगे, ताकि हम लोग वचन को सुन सके, ताकि वचन को सुनने में कोई दिक्कत ना हो।
किसी के लिए दूसरों को भी ना हो और खुद से खुद को भी ना हो, इसलिए हम लोग अपने अपने फोन को स्विच ऑफ रखेंगे या फिर फ्लाइट मोड पे रखेंगे, ताकि आप, क्योंकि वो आपको भी डिस्टर्ब देगा और आपके जो अगल बगल में बैठे हुए हैं उसको भी डिस्टर्ब देगा। तो इट्स बेटर अगर हम लोग अपना अपना फोन को स्विच ऑफ में रखकर सर्विस की ट्यूनिंग सर्विस स्विच ऑफ रखिए या फिर फ्लाइट मोड में रख लीजिए। और जो एजेंट है যিসকল বয়সস্থ হয় আপোনালোকে যদি নিজৰ নিজৰ ফোনটো সুইচ অফ কৰিব নাজানে বা সাইলেন্ট ৰাখিব নাজানে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক ইউজ আছে সিহঁতৰ হাতত দিলে হ'ল, সিহঁতে ফোনটো কৰি দিব, ঠিক আছে, যাতে আপোনালোকৰ সেইটোৰ দ্বাৰা যাতে কোনো ডাইভাৰ্ট নহয়, ডিষ্ট্ৰেক্ট নহয়। আৰু যেতিয়া বাইকত দি থকা হয় আমি বিচাৰো কোনো যাতে এইজনে সেইজনৰ লগত কথা নাপাতক। During the service, we decide nobody to talk with each other. Okay, no talking during the service. We don't want strictly. We don't want talking in the service. और जैसे आप लोगों को मालूम है, हमेशा हम लोग का संडे सर्विस सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है। सो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग 11 बजे तक चर्च में प्रेजेंट रहे, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना कर सके। हम लोग नहीं चाहते कि जब आराधना हो रहा है तब पहुंच रहा है, सर्विस चल रहा है उसके बीच में पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक साथ आके परमेश्वर का आराधना करें, ठीक है। जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो, समय के अनुसार तो आप लोग पहुंच जाते हो, नहीं पहुंचते, और सेम हुए जो परमेश्वर उससे भी बड़ा है, तो उस परमेश्वर को उपस्थित में भी हम लोग को समय पे पहुंचना है। क्योंकि हम लोग तो एक ही दिन देते हैं, संडे ही, हम लोग तो एवरीडे नहीं आते, तो जिस दिन आते हैं समय पे आने के लिए कोशिश करें ताकि परमेश्वर का महिमा एक साथ पूरी कर सके। हालेलुया। और हम लोग इस साल से हम लोगों ने शुरुआत किया है, एवरी मंथ में हम लोग 2 दिन फास्टिंग रखते हैं, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे। ये 2 दिन हम लोग का फास्टिंग सर्विस होता है, जो 10 बजे से 12 बजे तक हम लोग रखते हैं। उसमें वचन दिया जाता है, जैसे चर्च में वचन देते हैं, और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं उसमें, जैसे हम लोग चर्च में करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो जो सकते हो आप लोग आओ, ताकि परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में कर रहे, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाला का जीवन में दिखा करे। आमीन। तो ठीक है, इसके द्वारा परमेश्वर आशीष करे। और लास्ट वन, एवरी मंथ, हर महीने का पहला संडे हम लोग का लॉर्ड सपर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो अभी मैंने अनाउंसमेंट किया वो अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए, ताकि वो हम लोग को आत्मा में बढ़ने के लिए और एक साथ चर्च को बढ़ाने के लिए सहायता करे। और क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं यहाँ पे हमारे भरोसे के लिए नहीं, लेकिन यीशु का भरोसा। हालेलुया। तो परमेश्वर इसके द्वारा आशीष करे। तो आज हमारे बीच में पास्टर नहीं है, तो पास्टर के जगह जो हम लोग इवेंजलिस्ट ब्रदर राजेश है और हमारे बीच में आज वचन लाएंगे, क्योंकि पास्टर ऑलरेडी दूसरा जगह में उनको भी वचन के लिए बुलाया गया, तो उनके जगह में उनके जो क्या बस छेला बोलते हैं हिंदी में उनके छेला तो आएंगे, तो आज वचन को देंगे। तो अपना दिल को खोल लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए, और दिल को खोल लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए, मतलब ये नहीं कि बाहर का बात में घुसाने के लिए, बाहर का सोच देखने नहीं, यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे ध्यान लो और जो आशीष रखा है उसको ले लो, क्योंकि शैतान जानता है अगर वचन पूछेगा तो क्या काम होगा हमारे जीवन में। तो इसलिए वो क्या करता है, वचन ना पूछे परमेश्वर का काम ना हो, वो इच्छा करते हैं। लेकिन हम लोग शैतान को हराना है कि नहीं? हम लोग शैतान को हराना है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, वचन को सुनेंगे, दिल लगा के, मन लगा के सुनेंगे और उस वचन के अनुसार चलेंगे। आमीन। परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। है जैसा कि ऑन किया, ऑन कर। God is good all the time. all the time. God is excellent. हिंदी में परमेश्वर अच्छा है हमेशा हमेशा। परमेश्वर अच्छा है। ঈশ্বৰ সদায় ভাল, সদায় ভাল ঈশ্বৰ। ओके, सो आप लोग आज सुखी আছে ने? ऑफ कोर्स वी मिस आवर पास्टर। हम लोग को एवरी संडे हमें आत्मा खाना खिलाते हैं। आज पास्टर दूसरे जगह में खाना खिलाने गया है। मैं वो फिजिकल खाना नहीं बोल रहा, वो कुक करने नहीं गए किचन में, लेकिन परमेश्वर को वचन में खिलाने के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परंतु परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन से जिएगा। मतलब परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है वो दूसरा जगह में देने के लिए गया है। तो हम लोग बिलीव करेंगे और प्रार्थना करेंगे पास्टर के लिए, क्योंकि जो लोग उस सर्विस में आए कि सब लोग आशीषित हो। आमीन।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर हम सबको जो वचन हम लोग को जो 1 घंटा जो हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे वो वेस्ट ना हो, ताकि समझ में जाए। स्कूल में आपका फेल होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं ध्यान नहीं देते हो, जब एग्जाम आते हैं हम लोग फेल होते हैं। इनसे में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग आके न समझ के लौट के ना जाए, लेकिन समझ के लौट के जाए। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। लविंग हेवनली फादर लॉर्ड, अपने दिल में प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड, प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक जन के लिए। लॉर्ड, हम लोग आज यहाँ आए पिता, आपका मर्जी, आपका अनुग्रह है पिता। Lord, it is your will, your purpose, your plan that we could come here together, and Lord, we believe that today you are going to speak to us. Today you are going to open our eyes, Lord Father. आप आज हमारे आंखों खोलने जा रहे हो, हमें नया ज्ञान देने जा रहे हो, और वही ज्ञान हमें आजाद करता है, वही ज्ञान हमें खुशियां देता है पिता। क्योंकि आपका वचन ही जीवन है, जो हमें जीवन में हमें खुशियां लाता है कि आपके मुंह से निकला हुआ वचन पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जो हम लोग यहाँ पे सब लोग आए पिता, हर एक को आपके वचन को पकड़ पाने के लिए, समझ पाने के लिए, समझ के वापस घर जाने के लिए पिता, ताकि क्योंकि पिता आपके वचन में ही जो दिल में रख पाते हैं उसी को आशीषित होता है पिता। परमेश्वर हर एक जन को आज समझने की ताकत देना। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हमारे पास्टर जो आज गए वहां पे, प्रार्थना करते पिता हर एक जन जो सुनेगा उनके मुंह से जो निकला हुआ वचन पिता, वो क्योंकि वो वचन आपका वचन है, हर एक जन को आशीष हो सके, वो चर्च में आशीष आ सके पिता। इसलिए प्रार्थना करते पवित्र आत्मा उनके साथ हो, हम विश्वास करते एक साथ। हालेलुया। और यहाँ भी अभी आप मेरे साथ हो पिता, मैं जो बोलने आ रहा हूँ मेरा वचन नहीं है, लेकिन आप मेरे शुद्ध बात करने वाले हैं, और हर एक जन आज यहाँ पे आशीषित होगा, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस समय में आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ, सब बोलेंगे आमेन। तो हम सब बाइबल खोलेंगे गलतियों का 3:16, गलतियन 3:13। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। কিয়নো খ্ৰীষ্ট যীশুত কৰা বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান গুণিলে। গতিকে यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हर एक जन क्या बोलते हैं, परमेश्वर का संतान है। हम लोग सब परमेश्वर संतान है। और कैसे वो बोल रही है, विश्वास के द्वारा। आज का टॉपिक जो है हम लोग का आइडेंटिटी, हम लोग का परिचय। ये वचन को ध्यान रखते हुए हम लोग समझेंगे कि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसको विश्वास के द्वारा उसका संतान होने का अधिकार मिलता है। आइडेंटिटी। आज हम सब किसी न किसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, कोई बिजनेस करता है, कोई अमीर है, कोई एमएलए का बेटा है, कोई गरीब का परिवार से आता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई बर्तन धोता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा कपड़ा पहनता है। तो सोसाइटी की नजरों में वो आइडेंटिटी है। सोसाइटी के सामने वो आइडेंटिटी है कि आप क्या करते हो, किसके बेटे हो। ये तो अमीर औलाद का बेटा है, ये गरीब औलाद का बेटा है, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने एक और बात बोला है यहाँ पे कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो क्या होता है, परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाता है। That means हम लोगों का आइडेंटिटी, मैं आज किसी घर में जाके कुछ काम करूं, हजीरा करूं, वो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। मैं आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, वो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। मैं आज अमीर घर का बेटा हूं, वो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी क्या है, जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं, हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं। आमीन। यही सच्चाई है कि हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। इसमें मसीह को आज खुशी होना है कि मैं दुनिया में जो है, हालांकि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। ये हम लोग खुशी करना है। आज बहुत से मसीह लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या है। वो लोग ये समझते हैं कि जब हम परमेश्वर को यीशु मसीह में आते हैं, हम लोग बस एक यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन वहां पे खत्म नहीं होता है। उससे और आगे है कि जब हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जो पढ़ा ये वचन से, हम लोग परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का संतान, इफिसियों में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर के परिवार में, हम लोग क्या होता है, इनहेरिटेंस मिलता है। আমি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালত, স্বৰ্গ পৰিয়ালত আমি কি পাওঁ, আমি বাখী হৈ যাওঁ। आमीन। तो इसलिए हमें क्रिश्चियन को ये समझना है कि हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे, हमारा आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे,
तो हमें जो आशीषें हमारे लिए है वो आशीषों को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आज बहुत लोग बहुत दुख है क्रिश्चियन होने के बाद भी। यीशु मसीह बोला है कि मैं तुमको शांति देके जाता हूँ, लेकिन आज शांति में क्यों नहीं है लोग? क्योंकि खाली ये सोचते कि यीशु मसीह को हम लोग बस फॉलो करने वाले हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हम लोग क्या है? परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। वो हमारा बाप है और हम उसका संतान है। तो इसलिए हम लोग दुनिया में आप कुछ जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में, कॉल सेंटर में काम करता हो, वो आपका आइडेंटिटी नहीं है, उसमें दुखी नहीं होना है। क्योंकि आपके अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा, और जो आपके अंदर है महान वाला है और धार्मिक वाला आत्मा है। आमीन। और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और वही आत्मा जो सबके साथ नहीं है वो आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। तो यही है परमेश्वर का वचन जो सच कहता है कि हम लोग, आज शैतान हमें कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि तुम लोग बस एक बिलीवर्स हो। क्योंकि आज बहुत चर्चों में ये प्रचार किया नहीं जाता कि हम लोग परमेश्वर संतान है। हम लोग कैसे संतान हो सकते हैं? हम लोग पापी थे, पर वचन कहते कि हम पापी थे, हम लोग मरे हुए थे। ये सच, हम लोग पापी थे, मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार मिला। कैसे? हम लोग बिलीव किया, विश्वास के द्वारा। आमीन। तो आज बिलीवर को समझने की मैं परमेश्वर का संतान हूं। हम सब बोलेंगे मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर मुझे कभी ना त्यागेगा। मैं जो भी रास्ता से गुजरू, प्रॉब्लम से गुजरू, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं ये बात खुद से आप लोगों को बना के नहीं बोल, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। और वही चीज हमें याद रखना है, क्योंकि हम किसके बेटे हैं? परमेश्वर के बेटे। और यही हम लोग का रियल आइडेंटिटी है। हम लोग जस्ट फॉलोवर्स नहीं है, परमेश्वर हम लोग का पिता है। आमीन। आप लोग खुश है? Yes. हम लोग जॉन में देखेंगे, जॉन 1:12 और 13। जॉन 1:12-13 यहां पे बोला है कि बट एज मेनी एज रिसीव हिम टू देम ही गेव द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। 13 क्या हम लोग मिला है? जॉन 1:12 और 13। मैं बड़ा पढ़ा, अभी 12 पढ़ूंगा। Who were born not of the blood, nor the will of flesh, nor the will of man, but of God, of the word became flesh. So हम लोग परमेश्वर की इच्छा से हम लोग क्या हुआ है? परमेश्वर का संतान हुआ है। ये हम लोग कभी नहीं सोचा था कि हम लोग परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। ये कुछ हम लोग का जो ज्ञान है उसमें था ही नहीं कि हम लोग परमेश्वर से, बाइबल बता रही कि हम लोग परमेश्वर से दूर था। तो परमेश्वर से दूर होने का नतीजा है कि मृत्यु वाला है, कि पाप का नतीजा मृत्यु है। द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। तो हम लोग परमेश्वर से दूर थे, और यही परमेश्वर ने दया दिखाया कि मैं मनुष्य को बनाया हूं, लेकिन पाप की वजह से, आदम और ईव के पाप की वजह से वो लोग मुझसे दूर हो गया। लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनको बचाने के लिए मैं इंसान होकर आऊंगा। यही सच है। इसलिए यीशु मसीह इंसान होकर आया। किस लिए आया? हमें बचाने के लिए। और जब परमेश्वर आपको बचा लिया, आप वो पापी नहीं रहते हैं। आपका पाप हमेशा के लिए क्षमा हो जाते हैं। आमीन। जो पाप आपने पहले किया था वो बिल्कुल क्षमा हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत मनुष्य लोग सोचते कि मैं आज भी पापी हूं, क्योंकि पता नहीं कि यीशु मसीह को जो विश्वास किया, आदमी के नजरों में हम लोग जब यीशु मसीह को बिलीव करते हैं तो हम लोग का चेहरा ऐसा था, ऐसा नहीं बन जाते हैं, सेम ही रहते हैं, लुक सेम ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है, दुनिया में देख पाते हैं, लेकिन हम लोग वचन में देख पाते हैं। और यही सच है कि हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं। तो आज बिलीवर्स को ये बिलीव करने की, जब हम लोग यीशु मसीह को बिलीव किया, हम लोग पापी नहीं रहते हैं। जब यीशु मसीह मर के जी उठा, वो किसने मर के जी उठा? ताकि आपको और मुझे पाप में क्षमा कर सके, और आपको और मुझे उसका धार्मिकता दे सके। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना धार्मिकता दे दिया है। आमीन। उसमें एक चेंज हुआ है। परमेश्वर ने उसका, हमारा जो पाप था वो ले लिया क्रूस में। इसलिए जो पाप नहीं जानता है उसको पापी ठहराया, और उसका धार्मिकता हमें दिया।
हमें मतलब कौन, क्या पूरा हम लोग जॉन में, जो कोई उसे विश्वास करता है उसे संतान होने का अधिकार मिला। आपने अगर विश्वास किया यीशु मसीह को तो आपको संतान होने का अधिकार मिला है। आप घर जाके पढ़ सकते हैं। मैं आज थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। सेकंड कोरिंथियन 5:21 में जाके पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। विश्वास करने के बाद आपके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर धार्मिकता आपको मिल जाता है। सेकंड कोरिंथियन 5:21। जब यीशु मसीह 33 साल का हो गया, 30 इयर्स का हो गया, तब वो मिनिस्ट्री स्टार्ट किया। जब वो मिनिस्ट्री स्टार्ट क्या कर रहा था, यीशु मसीह का जन्म का जगह है नाजरत। वो बेथलेहम में जन्म हुआ। जूदिया जो गलीली में है उसमें यीशु मसीह नाजरत बोलते हैं, उसमें पड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद जब उसका 30 इयर्स हो जाता है तो वो जाके परमेश्वर का काम करने लगता है। उसके बाद जो कोई उस दौरान उसको मिलता है, जो अंधा, जो बीमारी, जो पैरालाइज, जो चल नहीं सकता, जो बहुत साल से बीमार थे, सबको हील करते जाते रहते हैं। और क्या बोलते हैं यीशु मसीह कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें ठीक किया। लेकिन जब यीशु मसीह अपना खुद की जगह में आते हैं, खुद का गांव में, नाजरत जो बोला था मैंने, उसका खुद के गांव में जाते हैं जहां वो पैदा हुआ, तो वहां पे बोला है कि वो ज्यादा हीलिंग मिरेकल्स नहीं कर पाते हैं। अब क्या लोग सभी सोचा कि यीशु मसीह क्यों अपने जगह में जाके क्यों हीलिंग मिरेकल्स नहीं कर पाया? क्या यीशु मसीह शर्माया अपने जगह में जाने हीलिंग करने के लिए? नहीं शर्माया। क्या वो उसके पास ताकत चला गया था? नहीं। यीशु ना शर्माया ना उसका ताकत चला गया। उसका ताकत सेम है जो दूसरा जगह, दूसरा गांव में किया, अपने गांव में भी उसका शक्ति, शर्म भी कुछ नहीं था, वीक शक्ति था। लेकिन क्यों नहीं कर पाया हम देखेंगे। मत्ती का 13:5-58। मैं ये सब क्यों बोलूं कि ये सब समझने से आप आज समझोगे अंत में कि आपका आइडेंटिटी क्या है। आमेन। आइडेंटिटी मतलब क्लियर है ना सब कोई? यस। मत्ती का 13:55-58। क्यों नहीं बोल रहा हूं? जब हमारा पास्टर भावनगर में हमें वचन सिखा रहा था ये टॉपिक के बारे में, तो आइडेंटिटी जब मेरा चर्च में ये कभी नहीं सुना था, तो क्या होता था, बोलते कि हमें पास अधिकार है, लेकिन मैं उसको कभी ठीक से समझ नहीं पाया था कि वचन नहीं पढ़ा। लेकिन जब पास्टर बोलता है आमेन, मैं भी पीछे से बैठ के आमीन बोलता हूँ। माथा हिला रहा था कि पास्टर को लगे कि मैं समझा हूं, लेकिन समझता नहीं था। क्या लोग मेरे से कोई है? माथा को मत हिलाना आमीन करके, अगर समझ में नहीं आया तो कि मैं ऐसा था। आमीन बोलते हैं, पास्टर देख रहे तो हिलाना पड़ेगा। नहीं, आप हिला रहे पास्टर के सामने, लेकिन ऊपर में कोई देख रहा है। ओके, सो मैं आप लोगों से आसान होगी कि मैं भी ऐसे ही समझा। मत्ती का 13:55-58। जब यीशु मसीह गांव में गया तो क्या बोला, देखते हैं 55 से। इज दिस नॉट द कारपेंटर सन? इज ही नॉट हिज मदर कॉल्ड मैरी एंड हिज ब्रदर जेम्स, जोसेफ, साइमन एंड जुदा? हाउ 58 हाउ now he did not do many miracles works there because of their unbelief. So यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग क्या बात फिर में कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ, हम लोग सब पता है क्रिसमस, राइट? मरियम और जोसेफ वो लोग एंगेज हुआ था कि वो लोग शादी करने जा रहे हैं। ये पब्लिकली भी डिक्लेयर हो गया था कि वो लोग शादी करने जा रहे हैं। लेकिन उसी दौरान मरियम का क्या होता है कि मरियम के पास एक दूत आता है, एंजल्स आता है, बोलता है कि तुम्हारे पेट में गर्भ जो है एक संतान पैदा होगा। लाइक बोल रहा है कि सिंपल वर्ड में वो प्रेग्नेंट है, बच्चा जन्म देगा। तो जब मरियम ये बात सुनती है तो घबरा जाती है, ये कैसा हो सकता है, मैं तो एक वर्जिन हूं। और जब ये बात जोसेफ को पता होता है कि मरियम अभी प्रेग्नेंट है, तो वो
क्या सोचता है कि मैं यहाँ से भागता हूँ। क्यों जोसेफ ने सोचा कि मैं मरियम को छोड़ देता हूँ? क्योंकि डेविड एक ऐसा व्यक्ति था तो सीधा साधा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं मरियम और मेरे बीच कुछ होके बच्चा होए, वो डिस्क्रेस करना नहीं चाहता था। सॉरी, जोसेफ एक सीधा सा आदमी था। तो वो जब सोच रहा था कि मैं मरियम को छोड़ने वाला हूँ, लोग गांव वाले क्या सोचेगा, लोग पब्लिकली डिसग्रेस हो जाएगा मरियम, तो मैं छोड़ देता हूँ। उसी दौरान एंजल्स आके जोसेफ को दर्शन देता है कि तुम उसको मत छोड़ना, उसके पेट में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कंसीव हुआ है, उसको छोड़ो मत, डरो मत, उसको अपना बीवी के हिसाब से स्वीकार करने के लिए। तब वो दर्शन मिलने के बाद जोसेफ जो एंजल्स ने बोला उसको ओबे करता है। तो अभी देखना ये गांव वाले क्या बोला कि ये जोसेफ का बेटा नहीं है क्या, ये मरियम का बेटा नहीं है क्या। दैट मीन्स यीशु मसीह जब उसके गांव में गया, गांव वाले यही पता था कि यीशु मसीह जोसेफ का बेटा है, यीशु मसीह मरियम का माँ है, बस यही पता था। तो अभी जब उन लोगों को ये नॉलेज था कि यीशु मसीह उन लोगों का बेटा है, एक कारपेंटर है, पता है जोसेफ उसका पापा जो है वो भी कारपेंटर था। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलेगा, काठ मिस्त्री, जो वुड को जो करते हैं, जो काठ मिस्त्री बोलते हैं ना, ओके, काठ मिस्त्री था। तो यीशु मसीह भी बचपन से उसके पापा के साथ, जोसेफ के साथ था, तो उसका पापा जो उसके साथ वो काम सीख गया। तो लोग वही दिखता था कि ये जोसेफ का बेटा है। तो क्या हुआ, वही ज्ञान की वजह से वो सच को वो लोग इतना पकड़ लिया, क्योंकि मैं पहले बोला था कि हमें परमेश्वर का संतान है, हम लोग यीशु मसीह का जस्ट फॉलोवर्स नहीं, संतान है। तो गांव वाले भी कि ये बस कारपेंटर का बेटा है, बस वही जानता था। लेकिन क्या बोला दूत ने मरियम को, मेरी को, कि तुम्हारे पेट से जो जन्मेगा वो सारा पाप को ले लेगा, दुनिया का सारा पाप को ले लेगा। तो ये चीज गांव वाले को पता नहीं था, ये बिलीफ गांव वाले को पता नहीं था। तो अभी हम लोग को हमारा जो परिचय है, हमारा आइडेंटिटी जो है, हमारा आइडेंटिटी को जानने के लिए यीशु मसीह का आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। वही मिस किया गांव वाले लोग, की सोचा कि यीशु मसीह तो एक कारपेंटर का बेटा है, क्या वो चंगाई करेगा, क्या बात बोलते हैं, बराबर बात। वो वजह से वो लोग हीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। ये वचन क्या बोलता है, हिब्रू 11:6 में क्या है कि बिना विश्वास के हम लोग परमेश्वर को संतोष नहीं कर सकते हैं। বিশ্বাস অবিহনে আমি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰো। We cannot please God without faith. So वो गांव वाले लोग, उनको फेथ नहीं था कि ये एक मसाया है, वो उद्धारकर्ता के सब जन्म लिए हैं। इसलिए वो लोग जब यीशु मसीह उनके गांव में गया तो उन लोगों के पास कुछ ज्यादा हीलिंग नहीं हो पाया। और किसका गलती था ये, गांव वाले का, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी लिखा गया था कि एक आदमी जन्म होगा और वो उद्धारकर्ता मसीहा के रूप में पैदा होगा, इजराइल लोगों को बचाएगा उनके पापों से। तो ये सच ऑलरेडी लिखा गया था, लेकिन गांव वाले को ये अवेयर नहीं था। एक आइडेंटिटी बन गया कि ये कारपेंटर का बेटा है। तो वही रीजन की वजह से आज हम लोग देख सकते हैं कि गांव वाले उसका मिरेकल से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। और एक बात में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुनिए, आज हमारे जीवन में भी अगर हम केवल यीशु मसीह का फॉलोवर से समझे तो आप यीशु मसीह का सब आशीष जो है उसको मिस कर दोगे। बिकॉज आशीष किसके लिए है, बेटा और बेटियों के लिए है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह बोला कि जो मुझे विश्वास करता है उसे संतान होने का अधिकार मिलता है। दैट मीन्स हम लोग जस्ट फॉलोवर्स नहीं है, लेकिन उसका संतान है। संतान और नौकरान, जब आप एक आदमी एक नौकर और उसका बेटा के साथ उसका बिहेवियर बर्ताव अलग होता है। सेम परमेश्वर का संतान हम लोग हो जाते हैं जब हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और ये हम लोग आइडेंटिटी है। यीशु मसीह कारपेंटर का बेटा नहीं था, ये उसका आइडेंटिटी नहीं है। उसका आइडेंटिटी था कि वो उद्धार करता है। पता है जोसेफ उसका जो पापा और मैरी उसका माँ, इवन यीशु मसीह ने बोला कि हे वुमन, आज अगर आप अपनी मम्मी को जाके वो स्त्री बोले आपको थप्पड़ मिलेगा माँ से। वो ठीक हो हिंदी में नहीं आ रहा है मेरा। हे स्त्री बोले आपको थप्पड़ मिलेगा मम्मी से। यीशु मसीह ने बोला हे स्त्री,
क्यों अपनी मम्मी को शी बोलना कि ये तो एक क्या है, ये तो एक डिसरेस्पेक्ट हो गया, डिसऑनरिंग हो गया अपनी माता पिता के खिलाफ। तो क्या हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने जब बोला तब हमें यही समझ में आता है कि यीशु मसीह उसका जो आइडेंटिटी वो प्रूफ करने लग गया जब उसका मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया कि मैं अभी मेरा जो जोसेफ मेरा माँ मैं उनका बेटा बेटी का उस आइडेंटिटी में था। मतलब अभी मुझे लोगों को पहचानना है कि मैं पिता के वहां से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। यीशु मसीह क्या बोला कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। ये बात गांव वाले को पता नहीं था। आमीन। तो आज हम मसीह को जानने की हु यू आर, आप कौन है यीशु मसीह में, आप परमेश्वर का संतान बेटा बेटी हो। आमीन। अगर ये सच को नहीं जानोगे तो गांव वाले के साथ क्या हुआ था, यीशु मसीह कुछ हीलिंग नहीं कर पाया। अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे कि हम लोग कौन है यीशु मसीह में, तो यही जिंदगी भर यही होगा कि मैं एक गाड़ी ड्राइवर हूँ, मैं एक कंपनी प्राइवेट काम में काम करता हूँ, मैं एक अमीर बेटा घर का बेटा हूँ, मैं झाड़ू मारता हूँ, मैं हाजिरा करता हूँ। वही आइडेंटिटी रह जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय वही शैतान का चाल है, नहीं जाने देता है कि हम लोग परमेश्वर में आने के बाद क्या होते हैं, आप और मैं उसका बेटा बेटी हो जाते हैं। आमीन। तो यही सच हमारा आइडेंटिटी की, हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। आमीन। जो कि नींद आ रहा है हालेलुया बोलेंगे। सब लोग अटेंशन है, मतलब प्रेज गॉड। क्या वो नींद आ रहा है? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यीशु मसीह ने एक जगह में ऐसा बोला है कि मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। और पता है और एक बार उसने एक किया कि तुम लोग भी इस दुनिया का नहीं हो। इट मीन्स आप और मैं इस दुनिया का नहीं है। हालांकि हम लोग फिजिकली हम लोग विजिबल है कि आप वो जॉब करते हो, वो नौकरी करते हो, सिक्योरिटी का काम करते हो, दुकानदारी करते हो, वो तो दुनियादारी का देखने का नजरिया है। इसलिए दुनिया हमें समझ नहीं सकता है। आमीन। लेकिन हमें कौन समझ सकता है? परमेश्वर। और हम क्या समझते हैं? वचन के द्वारा कि आज हम लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। आमीन। और एक सच मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। कितने लोग बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जिंदा हुआ? बिलीव करते हैं? मरा और जिंदा हुआ बिलीव करते हैं। लेकिन उस दौरान, उस बीच में, मरा और जिंदा के बीच में जो 3 दिन कहा था परमेश्वर, हम देखते हैं। हम लोग बाइबल खोलेंगे। और जॉन का 20:17, जॉन का 20:17, यहाँ पे जब यीशु मसीह मरने के बाद जब जिंदा हुआ, ये क्या यहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ये किसके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। जॉन 20:17, जॉन 20:17 यहाँ पे बोला है कि Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father." चलो ये बात को ध्यान से, ये बात को गौर, ये सेंटेंस को गौर कीजिए। Do not cling to me, for I have not yet been ascended to my Father। ये यीशु मसीह ने बोला है। कब बोला ये? जब वो 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, उसके बाद क्या बोला कि मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं परमेश्वर मेरे पिता के पास नहीं गया हूं। दैट मीन्स जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, वो उसके बाद स्वर्ग नहीं गया। ये बात हमें समझना है। आफ्टर हिज डेथ, जब उसका सांस रुक गया, बोलता कि पिता मैं मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर समर्पण करता हूं, फिनिश। जब यीशु मसीह अपना स्पिरिट छोड़ देता है, उसका आत्मा स्वर्ग नहीं जाता है। ओके, तो कहा गया, ये क्या बोला कि यीशु मसीह अभी मुझे मत छुओ कि मैं पिता के पास नहीं गया हूं। दैट मींस वो नहीं गया। ओके, अभी और हम लोग देखेंगे मत्ती का 12:12-14। ये सब जब वर्ष को हम लोग जानेंगे तो हम लोग परमेश्वर कौन है हम लोग आज क्लियर हो जाएंगे। मैथ्यू 12:40, मत्ती का 12:40।
For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of great fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. तो यीशु मसीह ने मत्ती का 12:40 यीशु मसीह ने क्या बोला कि जोना, पुराने नियम में जो जोना था उसको मछली खा दिया था, राइट? कितने लोगों को पता है? वो कहानी भी याद रखना बहुत जरूरी, बिकॉज उसके कॉन्टेक्स्ट से यीशु मसीह ने ये जवाब दिया कि मैं 3 दिन, जैसे जोना 3 दिन मछली के अंदर था, द सन ऑफ मैन, वो खुद को बोल रहे कि मैं भी 3 दिन तुलना किया। दैट मींस 3 दिन यीशु मसीह कहा था, स्वर्ग नहीं गया था, वो कहा था। अभी हम लोग मिलेगा आंसर, ओके? आप लोग एक्साइटेड हो? यीशु मसीह कहां पे था? इफिशियन हम खोलेंगे, इफिशियन का 4 का 9, इफिशियन 4 का 9। आप लोग बाइबल से अच्छे से नोट कीजिएगा, बिकॉज घर जाके आप लोग वापस वो वीडियो को देख सकते हो जाके, अगर मिस आउट होने से भी। इफिशियन 4 का 9। नाउ दिस, ये पॉल बोल रहा है, जो रेवलेशन पॉल ने अपने खुद से नहीं लिखा, कि परमेश्वर से जो रेवलेशन मिला उससे लिखा वो। ही ascended, what does it mean? He ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower part of the earth. पता है ये जो बोला है ना जी, descended मतलब नीचे। पता है नरक कहाँ है? नरक बाइबल के हिसाब से इट इज अंडर, डाउन, अर्थ का जो नीचे वाला पार्ट में हेल है। बिकॉज यीशु क्या बोला ये कि he also first descended the lower part of the earth. And why did Jesus went to the lower part of the earth? कि उसको जाना पड़ा lower part of the earth because there was the hell. And now why did he went to hell? क्यों वो नरक गया? You know, हम जाएंगे रेवलेशन। क्या लोग पकड़ पा रहे हैं? रेवलेशन 1 का 18, रेवलेशन 1 का 18 कि ये फाउंडेशन है, हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग परमेश्वर कौन है। कि हम लोग आएंगे कि मैं, आप लोग सोच रहे कि ये आइडेंटिटी के बारे में सिखा रहे हैं या क्या नरक स्वर्ग के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग जानना बहुत जरूरी है। एंड मिला सबको रेवलेशन 1 का 18, and the living one I died, and behold I am alive forevermore, and I have the key of the death. I have the key of the death and Hades. So यहाँ पे क्या बोला है कि मैं जिंदा हूँ, मैं I died, मैं मरा हुआ था, लेकिन मैं अभी जिंदा हो गया हूँ forever। अरे ये क्या बोल रहे यीशु मसीह? जब वो मर के जी उठा, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया, तो उसके वो स्वर्ग में बस खाली हाथ नहीं गया, वो चाबी लेके गया। ना मैं वो चाबी के बारे में बताऊंगा क्या है। अब पकड़ पा रहे हैं? तो ये फर्स्ट को समझने के लिए हम लोग जाएंगे हिब्रू का 2 का 14, हिब्रू का 2 का 14, इब्री 2 অধ্যায় 14 পদ অসমীয়াত। Now we are in search of this question कि why did he went to hell and what is this key about? ये जो ताला है, यीशु मसीह स्वर्ग में गया, वो ताला लेके गया, वो ताला क्या है और किस लिए वो नरक गया, उसके हम लोग आंसर अभी मिलेगा। हिब्रू का 2:14, since the children have flesh and blood, he too share in their humanity, so that by his death he can break the power of him who holds the power of death। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे कि यीशु मसीह इसलिए इंसान का रूप हुआ ताकि वो क्या बोला है कि ताकि वो मनुष्य के हो सके, मनुष्य खून और फ्लैश से है, ताकि वो भी मनुष्य होकर जो शैतान के पास जो ताकत था, जो ताकत उसको नाश कर सके। आसानी से बोला है कि वो शक्तिहीन कोई बारे, शक्तिहीन शैतान के पास जो अधिकार था, जो आदम और ईव ने सेल कर दिया। पता है ईडन गार्डन में जब आदम और ईव ने जब डिसीव हो गया कि वो मत खाओ, आदम और ईव जब
जब ईव ने शैतान से डिसीव होकर वो खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? जो अधिकार था शैतान को दे दिया। अरे मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, मृत्यु किसकी ओर से है? आदम की ओर से। और बाइबल बता रही कि ऑल ह्यूमैनिटी हैज फॉल इनटू सिन बिकॉज ऑफ वन मैन, वो है आदम। हम लोग बंदर से नहीं आया है। अगर बंदर से आते तो आज भी हम लोग का पूज होता, हम लोग बंदर से नहीं आए हैं। यीशु मसीह भी आंख दो कान सेम हमारे जैसा था, इसलिए यीशु मसीह इंसान होना पड़ा। Otherwise, if man could born from monkey, Jesus could first turn to monkey and then he could turn into man. This is not true. He took the form of flesh and blood because क्या बोला कि his children are flesh and of blood. Amen. And अभी हम लोग, I was on this answer that why he went to hell. So he went to hell because to destroy the power of क्या बोला कि किसके पास वो पावर है मृत्यु का? To break the power of him. Him कौन है यहाँ पे? शैतान। Him who holds the power of death. इसलिए मैं बोला कि परमेश्वर मृत्यु का ऑथर नहीं है, लेकिन शैतान है जो मृत्यु का ऑथर है। इसलिए यीशु मसीह को उससे वो अधिकार वापस लेने के लिए उसको नरक जाना पड़ा। ओके, सो नाउ बिकॉज ऑफ वन मैन डिसोबेड, बोला कि आदम के वजह से उसका हम सब आदमी के ऊपर मृत्यु आया। तो वी ऑल आर डाई, नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ। ठीक है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। क्यों बच नहीं सकता? कि आदम और ईव का श्राप है, हम सब मरेंगे एक दिन। और परमेश्वर की नजरों में सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना वो जीवन नहीं है। परमेश्वर की नजरों में वो डेथ है। लेकिन परमेश्वर की नजरों में जीवन कौन है? अगर यीशु मसीह है तो जीवन है, यही मीनिंग है। अब सांस ले रहे हो, वो जब यीशु मसीह का हम लोग नहीं जानता था, दारू सिगरेट बीड़ी वो सब पी रहे, वो जीवन नहीं था। लेकिन छोड़, यही जीवन है, यही मस्त जिंदगी है। लोग जो बहुत भद्र है वो सब उल्लू है सोचते थे, लेकिन वो नहीं है। यीशु मसीह ही जीवन है। आमीन। तो यीशु मसीह इसलिए गया ताकि जो हम लोग मरे हुए थे, जो पाप का श्राप था, उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह को नरक जाना पड़ा। तो नरक देख क्या हुआ पता था? रेवलेशन में 1:8 में क्या हुआ? वो चाबी छीन लिया। क्या है? वो अधिकार है। और वही अधिकार हम लोग इफिशियन में मिलता है। हम लोग जाएंगे इफिशियन। हम लोग कल पास्टर ने, आई थिंक पास्टर राइट इन फास्टिंग, ही एनकरेज अस टू रीड दिस चैप्टर इफिशियन। इफिशियन में देखेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते अभी, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इफिशियो का 1:22 आई थिंक, if I'm not wrong, इफिशियो का 1:22, ओके, इफिशियो का 1:22, and God placed all things under his feet and appointed him to be the head of everything for the church. कि head of everything for the church, परमेश्वर का क्या बोलते हैं कि सारा चीज परमेश्वर का पैर के नीचे है। लेकिन पता है, जब यीशु मसीह नहीं आया था, हम मनुष्य लोग बीमार से जो श्राप आया था, स्पिरिचुअल डेथ, पॉवर्टी, फिजिकल डेथ, हम लोग सब आदमी गरीबी जीवन, स्पिरिचुअल डेथ। आदम जब फल को खाया, वो लोग 938 जिया और मर गया, मरा वो लोग। लेकिन क्या मरा था? इंस्टेंटली उनका आत्मा परमेश्वर कनेक्शन टूट गया था। लेकिन यीशु मसीह जब आया, कनेक्शन और जुड़ गया। यही सच्चाई है, कनेक्शन और जुड़ गया, तो नेटवर्क बन गया हम लोग का परमेश्वर के साथ। मैं सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ, ये एक्यूरेट वर्ड नहीं हो सकता है, ये बहुत परमेश्वर का वर्ड बहुत ही वर्दी है, ये नेटवर्क का वर्ड मैचिंग नहीं करता है। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम शेयरिंग कि एक परमेश्वर का रिकॉन्साइल हम लोग हो गया, तो टूट गया था। जो आदम ने जो कनेक्शन तोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह को जो बिलीव करते, क्या बोला है? कौन क्या हो जाता है? संतान हो जाता है। हम लोग परमेश्वर संतान हो जाते हैं। जब नहीं बात, हर कोई परमेश्वर का संतान नहीं है, हर कोई दुनिया में जीवित नहीं है। सांस लिया मतलब जीवित नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह वो जीवित है। और यीशु मसीह होना मतलब आप परमेश्वर का संतान हो। आमीन। समझ आ रहा है? एंड तो सारे परमेश्वर यीशु मसीह का पैर के नीचे रख दिया बोला है। हम लोग ये समझेंगे। ओके, अभी हम लोग थोड़ा अभी सामने जा रहे हैं कि ऑथोरिटी क्या है, हम लोग परिचय क्या है। तो ये बात समझा, सब कुछ यीशु मसीह का द्वारा ये पूरा डू वी कॉल ब्राह्मण, ब्रह्मा इन हिंदी, ब्राह्मण,
ये पूरा पृथ्वी को, ब्रह्मांड को यीशु मसीह के द्वारा बनाया। आप लोग 1 जॉन में अभी वो नोट नहीं किया, 1 जॉन से आप लोग पूरा पढ़िएगा, जॉन से पढ़िएगा। इन द बिगिनिंग गॉड वाज विद हिम एंड ही वाज द गॉड एंड ही बिकेम फ्लेश। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं 1 जॉन, आप लोग बाद में यूट्यूब में देख सकते हो। तो सारा बोलते हैं कि पूरा दुनिया यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया और उसके लिए ही बनाया गया। आमीन। तो सब कुछ उसके लिए बनाया गया, तो उसका पैर के नीचे कौन है? पृथ्वी है। तो सब उसका अधिकार के नीचे, सब पृथ्वी का जो चीज है सब उसके नीचे है। दैट मींस इवन द शैतान भी। आमीन। बिकॉज़ सब चीज के ऊपर बोला है। आमीन। तो अगर इफिसियों में ऊपर में जाने से आप पढ़ेंगे ऑल प्रिंसिपलिटी, सब कुछ जितना भी ताकत चीज है सबके ऊपर यीशु मसीह को ऊपर रख दिया है। जब वो मर के जीव था, वो पिता के इन द राइट हैंड साइड वो बैठा, बोला बाइबल बताती है, और वो रूल कर रहे हैं। आमीन। अभी चाहते कि हम लोग रूल करें, लेकिन हम लोग रूल नहीं कर पा रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द की वी डोंट हैव द अथॉरिटी, वी लॉस्ट इट। शैतान ले लिया था, लेकिन यीशु मसीह मर के वो क्या हुआ? वो चाबी लेके हमें वापस दे दिया। चेला को क्या बोला? मैं तुमको कहता हूं तुम लोग जाके प्रचार करो और बीमारी को चंगा करो। अगर तुम लोग कुछ खा भी लोगे, कुछ पॉइजन, तो मरोगे नहीं। आमीन। तो ये अथॉरिटी बिलीवर्स लोगों का है। दैट मींस व्हाट? आप कहीं भी प्लेन में जाओ, प्लेन में डरने का बात ही नहीं है। वो कल प्लेन क्रैश हुआ, मेरा प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा, मैं जाके पहुंच जाऊंगा। आमीन। ट्रेन में जब जा रहा हूं, मेरे साथ नहीं होगा, बिकॉज आई हैव अथॉरिटी। बिकॉज हम लोग बोलने में शक्ति है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं सेव नहीं जा पाऊंगा। यही अथॉरिटी हमें दिया है। जब यीशु मसीह ने क्या होता है, ट्रेन में जाने में डर लगता है। कल ही सुना था ट्रेन क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, तो डर लगता है, राइट। बट अभी ये डर नहीं है हमारे ऊपर। क्यों? कि हम लोग, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दे दिया है वापस, वो डर ही नहीं है। आमीन। तो आइए हम लोग देखेंगे लूक का 1:37, लूक का 1:37। I don't know if we will finish or not. Luke 1:37, Luke 1:37 यहाँ पे बोला है कि with God nothing is for with God nothing can be impossible. For with God, लूक का 1:37, लूक 1:37 यहाँ पे बोला है कि with God nothing can be impossible, मतलब परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं है। You know why? जैसे saying big boldly, because उसके पास अधिकार है। He can, nothing is impossible for God. So now हम लोग केवल आज बिलीवर्स ये समझते हैं कि परमेश्वर के साथ तो कोई असंभव नहीं है, लेकिन मनुष्य के साथ तो इम्पॉसिबल है। बोलते हैं लोग, सुने देते हो, बोलते हैं। लेकिन बाइबल में और क्या है कि जो कोई उसे विश्वास करता है उसके लिए भी कोई असंभव चीज नहीं है। आमीन। Those who believe, जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए कोई असंभव नहीं है। आमीन। तो बिलीव के द्वारा हम सब के लिए कुछ असंभव नहीं है। बिकॉज वाई? टुडे वी हैव द अथॉरिटी। यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दे दिया है, इसलिए कुछ असंभव नहीं हमारे लिए। आमीन। अभी नाउ मैं थोड़ा स्पीच स्किप करना पड़ेगा टाइम के अनुसार। आप लोगों को याद है जब यीशु मसीह पीटर के पास आया, तो पीटर पूरा रात वो मछली पकड़ रहा था, तो मछली नहीं मिला था। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आके बोला, चलो पीटर तुम थोड़ा नाव को आगे ले जाओ और तुम्हारा जो नेट है उसको आगे फेंको। पर प्रभु हम लोग को पूरा रात को पूरा मेहनत के लिए मछली नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो चलो, तो चल देता है वो लोग। चलने के बाद क्या होता है, पीटर का नाव जब गहरे में जाते तो नेट फेंकते तो इतना सारा मछली आ जाते हैं, राइट। इतना सारा मछली आ जाता है। पता है इसमें आपको जो मुझे मिला है मैं आपको शेयर करूंगा। क्यों मछली आया यीशु मसीह जब बोला? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। मछली भी सुन सकता है। कमाल किया, मछली आ जाओ। मछली also they also obey our God. Amen. Because he has authority. Through him all things were created. The animals were created through him. इसलिए जब कोई हाथी सामने है, उस जगह में जाने से हाथी मिलता है, प्रे करना, हाथी नहीं होगा, जाओ, कुछ नहीं होगा। Amen. This should be our faith. This is reality. तो और बिगिनिंग में क्या था? आदम और ईव क्या बोला था? when God before the creation he said that let us make man into our image. हम लोग आदमी बनाएंगे हमारे स्वरूप में, और let them have dominion. अगर आप लोग देखने से जेनेसिस में पढ़िएगा, उसमें मिलेगा कि परमेश्वर ने इंसान को बोला कि तुम लोग अधिकार चलाओ,
जीवन जितना भी दुनिया में एनिमल्स है सबके पास तुम लोग अधिकार चढ़ाओ बोला बोला था, लेकिन क्या हुआ, आदम ने वो अधिकार गुमा दिया जब वो खा के, इसलिए वो अधिकार इंसान के पास नहीं रहा। इसलिए हाथी आज आदमी को मारता है, बिल्ली हमें काटता है, मछली पकड़ने से भी आप दिन भर वो मछली नहीं आएगा। तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज वी डोंट हैव पावर नाउ, पावरलेस हो गए थे हम लोग। लेकिन क्या यीशु मसीह में, तो वही यीशु मसीह आया इस दुनिया में ताकि वो जो ताकत है, वो पावर है जो एक्चुअली में दिया था ईडन गार्डन में, वो वापस देने के लिए, आमेन, वो वापस देने के लिए हमें हमें देने के लिए आया। इसलिए पीटर को जब बोला, पीटर को दिखा रहा, पीटर को ये समझा रहा था कि जो मैं अभी कर रहा हूं तुम बाद में समझोगे, और बाद में पीटर समझा, ये बात मैं अभी दिखाऊंगा भी। मैं 10 मिनट लूंगा, ठीक है, 10 मिनट। उसके बाद ये बात समझा, हम लोग को अधिकार दिया था बिगिनिंग में, और अभी हमें वापस कब कहा मिला, यीशु मसीह को बिलीव करने से क्या होता है, बोला संतान होता है। तो अगर हम लोग का बाप के पास अधिकार है तो बेटा के पास वही अधिकार है, आमीन। तो इवन द वाटर, पानी में यीशु मसीह चला, बिकॉज व्हाट, एवरीथिंग इज अंडर हिज फीट। पानी के ऊपर चला, और पीटर ने भी चला पानी के ऊपर। इंसान पानी के ऊपर चल सकता है? नहीं चल सकता। ग्रेविटी है जो न्यूटन ने डिस्कवर किया, तो वो न्यूटन को एकदम हम लोग साइंस से हटा देंगे। लेकिन व्हाट, गॉड हैज अ पावर टू मैनिपुलेट इवन द नेचुरल लॉ। मतलब हिंदी में कैसा होगा, परमेश्वर का वो ताकत है कि जो नेचुरल, मतलब ये पौधा अगर बहुत अच्छा स्वस्थ में है, लेकिन अभी अगर परमेश्वर बोले इसको खत्म कर सकते हैं, वही किया फिग ट्री को, कर्स किया, वो फिग ट्री मर गया, तो नेचुरल लॉ को भी परमेश्वर खत्म कर सकता है। तो वो ताकत है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए पानी में भी चला, पीटर ने भी वो ग्रेविटी को जो लॉ था उसको भी परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जस्ट टू प्रूव दैट हु ही इज, आवर अथॉरिटी, टू रिमाइंड अस दैट हम लोग का भी अथॉरिटी है। फेथ में चलने से हम लोग भी इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं, क्योंकि तभी वो फुलफिल होगा कि दोज हु बिलीव इन मी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, आमेन, हालेलुया। लास्ट एक वर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी पीटर का जो स्टोरी है और पॉल उसका वो करके मैं एंड करूंगा। पीटर ने, पता है, पीटर ने भी आदमी को जिंदा किया है, और पॉल ने भी आदमी को जिंदा किया है। ओके, पीटर का जो आदमी जिंदा किया उसका वर्स है Acts 9:36 to 43। Acts 9:36 to 43, उसको आप जाके नोट कर सकते हो, घर में जाके पढ़ना। और पॉल ने जो आदमी जिंदा किया उसका है Acts 27 to 12। ओके, आप लोग बाद में यूट्यूब में भी देख सकते हो, मैं थोड़ा हरी बरी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम से। पीटर का जो आदमी जिंदा किया हुआ Acts 9:36 to 43, एंड पॉल का जो पॉल ने जो जिंदा किया Acts 27 to 12। ओके, सो पॉल और पीटर ने आदमी को जिंदा किया। हाउ दे कुड डू दिस इम्पॉसिबल थिंग, बिकॉज आदमी के नजरों में वो पॉसिबल नहीं है आदमी को जिंदा करना। लेकिन क्यों पॉल और पीटर ने आदमी को मारा हुआ आदमी को जिंदा किया? बिकॉज दे न्यू दैट कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ बोला, हे उठ जाओ, हे उठ जाओ। जो परमेश्वर का वचन है वो अधिकार है, शक्ति है, इसलिए वो जिंदा हो गया। आमेन। बिकॉज ऑफ द पावर, द अथॉरिटी दैट जीसस carried, और डिसाइपल्स ने वो कैच किया। इसलिए क्या हुआ, जो यीशु मसीह ने किया चेलन लोग ने भी किया। आमेन। और हम वही आज बिलीवर लोगों को समझना है कि ऑल प्रिंसिपलिटी, ऑल अथॉरिटी अंडर हिज फीट एंड इज गिवन टू चर्च, to you and to me. So what is impossible for us? Nothing is impossible for us, because what Jesus can do, we also can do. That's what the disciples did. तो सेम चाहते कि आज से कलीसिया क्यों मरा हुआ है, कुछ डरते हैं, सब कुछ डरता है। क्यों डरते? Because they don't have the revelation of who they are, they are in Christ. Amen. हम लोग आपका खाली क्राइस्ट का फॉलोअर्स नहीं हो, लेकिन कौन हो आप? Don't limit in that only your followers of Christ, but now you are, if you believe by faith, you become the sons of God, and sons has the authority to do what Jesus says कि मैं जो करता हूँ, मैं जो करूँ, तुम्हारा क्यों जीवन में বিশ্বাস करेंगे बहुत काम करिব। आमेन। तो in this last time, एक तो है সময়ত আমি, आप और मैं किसी को हाथ दोगे,
चंगाई होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करूं हर कोई अभी का ऑर्डर में आता है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो और जो बीमार है उनको प्रार्थना करो ताकि वो सब हो जाए कि अरे ये कैसा कैसा आदमी है। लोग बोल पाओगे कि ये यीशु मसीह की वजह से। ये ऑल इन दिस एंड टाइम हम लोग एंड के टाइम में परमेश्वर को विटनेस करना है, उसका जो पावर शक्ति को, क्योंकि पावर हमें दे चुका है, हमें हम उससे ऑपरेट होना है। आमेन। तो आज खुश आप लोग, यही सच्चाई है। हम लोग आइडेंटिटी, हम लोग कौन है? We are the follower of Jesus only, or we are the sons of God. And what he does, we also can do. Let's all rise up. हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। अब आज समझ में आया, आप कुछ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपका आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या आपका आइडेंटिटी? आप संतान हो। You all are sons of God. और देखने से पता नहीं चलता है ये तो झाड़ू मारता है वहां पे, ये तो गाड़ी का ड्राइवर है, लेकिन आपके अंदर जो है वो महान, the greater one live inside you. Amen. That's your identity. No fear now. Amen. So आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, Lord,